अंटार्कटिका का रहस्य कुछ ऐसा है जिसको साइंटिस्ट भी पता नहीं लगा सके। ये है अंटार्कटिका, जो सदियों से इंसानों की पहुंच से दूर और उनके लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रहा है। चाहे वो ब्लड वाटरफॉल्स हो या मिस्टीरियस एनिमल हो, अंडरग्राउंड लेक्स हो या बर्फ के नीचे दबे हुए शहर हो, अंटार्कटिका के बारे में कई ऐसी मिथ्स और मिस्टीरियस हैं जिनका आज तक सुराग नहीं लगाया जा सका। अंटार्कटिका दुनिया का वो अकेला कॉन्टिनेंट है जहाँ कोई इंसान नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर 300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बर्फ के तूफान आते हैं। इस तरह अंटार्कटिका को दुनिया का सबसे ड्राई कंटिनेंट भी माना जाता है। इतना ड्राई कि आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि इसे डिजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 51 मिलीमीटर बारिश होती है। इस सब के बावजूद पिछले कई 100 सालों से बहुत से कंट्रीज अंटार्कटिका को कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। अंटार्कटिका का ये मैप देखें। इस हिस्से को फ्रांस क्लेम करता है, इस पार्ट को नॉर्वे क्लेम करता है, ऑस्ट्रेलिया इस सारी राइट साइड को क्लेम करता है। इसी तरह ब्रिटेन, चिली, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड भी अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों को क्लेम करते हैं। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? बर्फ की इस तह के नीचे आखिर ऐसा क्या है कि दुनिया की सुपर पावर इसका कंट्रोल लेना चाहते हैं? आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं अंटार्कटिका के कुछ मिस्ट्रीज, और साथ ही में हम इसकी खोज भी बताएंगे कि किसने की, अंटार्कटिका को असल में डिस्कवर किसने किया था, और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इस बर्फ के नीचे आखिर ऐसे क्या राज हुए हैं जिन्हें दुनिया की सुपर पावर जानती हैं और इसलिए वो अंटार्कटिका का कंट्रोल लेना चाहती हैं। अंटार्कटिका किसने डिस्कवर किया? ब्रिटिशर कहते हैं कि अंटार्कटिका उन्होंने डिस्कवर किया, जबकि रशियन कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने यहाँ कदम रखा। लेकिन अंटार्कटिका का जिक्र आज से कई हजार साल पहले ग्रेट फिलोसोफर एरिस सैकलेटन ने किया था, जब उसने कहा कि जमीन गोल है और नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। 2021 में रॉयल सोसाइटी ऑफ न्यूजीलैंड की स्टडी पब्लिश हुई, जिसमें ये कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया के पास पोलिनेशियन आइसलैंड पर रहने वाले माओरी लोग शायद पहले इंसान थे जो 7वीं सदी में अंटार्कटिका पहुंचे थे, क्योंकि उनकी पुरानी कहानियों में ऐसे बर्फीले कंटिनेंट का जिक्र मिलता है जो जमीन की साधन साइट पर हैं। खैर, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक वो पहला यूरोपियन है जो अंटार्कटिक सर्कल क्रॉस करके इधर अंटार्कटिका के पास पहुंचा, लेकिन वो अंटार्कटिका से 130 किलोमीटर दूर ही था कि उसे अपनी शिप वापस मोड़ दी, क्योंकि उसे अंटार्कटिका तो नजर नहीं आया मगर पानी में तैरते हुए आइसबर्ग जरूर नजर आए और समुद्र के ऐसे तेवर देखे थे कि शिप को आगे लेकर जाना बहुत खतरनाक था। इसलिए जेम्स कुक ने कहा था कि इस सदर्न कॉन्टिनेंट तक पहुंचना इतना खतरनाक है कि शायद ही कोई इंसान यहां तक आए। कैप्टन कुक के बाद और भी बहुत से लोगों ने अंटार्कटिका डिस्कवर करने की कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हो सके। 19वीं सदी के आते ही इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए कंट्रीज के बीच एक कंपटीशन शुरू हो गया। दुनिया अब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही थी। रिसोर्सेस और नए ट्रेड रूट्स डिस्कवर हो रहे थे, इंडस्ट्रीज लग रही थी। हर कंट्री आने वाली नई सदी में सुपर पावर बनना चाहता था और इसलिए ऐसे में एक्सप्लोरेशन उरूज पर थी। ऐसे में 1819 में रशियन एम्पायर ने रशियन एक्सप्लोरर फेबियन बेलिंगशॉसन को ये टास्क दिया कि वो पूरी दुनिया गिर्द के चक्कर लगाए और नई कंट्रीज और कंटिनेंट डिस्कवर करे। 1820 में फेबियन ने कैप्टन कुक की प्रेडिक्शन गलत साबित की और यहाँ सादर्न ओशियन में पहुंचकर अंटार्कटिका को बहुत करीब से देखा। उसने पूर्ण रूप से अंटार्कटिका पर कदम नहीं रखा था, मगर उसे मॉडर्न हिस्ट्री का वो पहला इंसान कहा जाता है जिसने अंटार्कटिका को देखा था। फिर 1900 से 1920 के बीच बहुत से एक्सप्लोरर ने अंटार्कटिका का रुख किया। ब्रिटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट फैकन स्कॉट 1911 में अपनी टीम के साथ अंटार्कटिका पर उतरा और तकरीबन 400 माइल तक आगे गया, मगर फिर खराब मौसम और भूख की वजह से उसे वापस पलटना पड़ा। लेकिन वापसी का ये सफ़र बहुत ही भयानक साबित हुआ। स्कॉट और उसकी टीम सख्त सर्दी और बर्फानी तूफान में फंस गए और इन सब की मौत हो गई। फिर वर्ल्ड वार 1 के बाद बहुत सी कंट्रीज ने यहाँ अपनी टीम भेजी और इस कॉन्टिनेंट को क्लेम करने की कोशिश की। 1939 में हिटलर के कहने पर जर्मन एयरफोर्स ने यहाँ पर नाजी फ्लैग भी गिराए थे ताकि इस एरिया को नाजी जर्मनी के कंट्रोल में दिखा सके। वर्ल्ड वार 2 के बाद बहुत सी कंट्रीज ने यहाँ अपना रिसर्च स्टेशन सेटअप किए और यहीं
से फिर अंटार्कटिका के बारे में मिस्टीरियस डिस्कवरी शुरू हो गई। सबसे पहले और बड़ी मिस्टीरियस डिस्कवरी ये है कि किसी जमाने में अंटार्कटिका पर बर्फ नहीं बल्कि घने जंगल थे। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के साइंटिस्ट के मुताबिक उन्हें यहाँ फॉसिल वुड्स मिली, जिससे पता चलता है कि करीबन 90 मिलियन साल पहले अंटार्कटिका एक गर्म कंटेनर था जहाँ पर घने जंगल होते थे। इसके अलावा उन्हें यहाँ कुछ ऐसे इंसेक्ट के फॉसिल भी मिले जो सिर्फ गर्म इलाकों में होते हैं। अंटार्कटिका के बारे में दूसरी बड़ी और मिस्टीरियस डिस्कवरी ये थी कि इस 3 किलोमीटर बर्फ के नीचे 400 लेक हैं जिनका अपना ही इकोसिस्टम है। वहां पर ऐसे ऐसे समुद्री जानवर हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होते, जैसे ये बड़े बड़े स्पाइडर्स और सी थ्रू जेलीफिश। ये बर्फ के नीचे एक अलग ही दुनिया है। इसी तरह अंटार्कटिका पर एक और चीज जिसमें बहुत से एक्सप्लोरर्स को बहुत सालों तक पजल किए रखा, वो ये खूनी चश्मे। मैकमुर्डो ड्राई वैली में ये वाटरफॉल ऐसे हैं जैसे बर्फ से खून निकल रहा हो। मगर हाल ही में साइंटिस्ट ने ये डिस्कवरी की है कि इस वाटरफॉल्स का सुर्ख रंग इसलिए है क्योंकि इस चश्मे को एक बहुत ही साल्टी लेक से पानी आता है जिस पर अब कई 100 फुट बर्फ पड़ चुकी है और वो लेक एटमॉस्फेयर से बिल्कुल कट ऑफ है। इस पानी में बहुत ज्यादा आयरन है, इसलिए जब ये पानी चश्मे में आता है तो ऑक्सीजन और धूप की वजह से पानी में मौजूद आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसका बिल्कुल जंग जैसा कलर हो जाता है। अंटार्कटिका के बारे में तीसरी सबसे बड़ी मिस्ट्री और कॉन्स्पिरेशन ये है कि बर्फ के नीचे कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन है। बहुत से लोगों ने ये क्लेम किया है कि यहाँ पर एलियन स्पेसशिप भी देखी गई हैं। 2016 में गूगल अर्थ पर अंटार्कटिका में बहुत सी अनयूजुअल एक्टिविटी रिकॉर्ड की गई हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट जो इन्हें एलियन इन्फोशिप्स कहते हैं, वही बहुत से पॉलिटिकल एक्सपर्ट के नजदीक ये अमेरिका और दूसरे कंट्रीज के सीक्रेट एयर ऑपरेशन है जो वो अंटार्कटिका में कर रहे हैं। और यहीं पर आता है अंटार्कटिका का वो हिडन पॉलिटिकल फ्रंट है जिसमें बहुत कम लोग अवेयर हैं। जहां बाकी पूरी दुनिया दूसरे जियोपॉलिटिकल इश्यूज में उलझी हुई है, वहीं अमेरिका, चाइना और सोवियत यूनियन अंटार्कटिका पर एक्सपेडिशन भेज रहे हैं। इनफैक्ट चाइना ने तो वहां अपने मल्टीपल रिसर्च स्टेशन सेटअप किए हैं। 1959 की अंटार्कटिक ट्रीटी के मुताबिक कोई भी कंट्री अंटार्कटिका में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, बस उन्हें इन स्टडीज का रिजल्ट सब कंट्रीज के साथ शेयर करनी होगी। 1992 में यूएस जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सर्वे में ये डिस्कवरी सामने आई कि अंटार्कटिका में 500 बिलियन बैरल्स के नेचुरल गैस और ऑयल के रिजर्व हैं। लेकिन चाइना और ये दूसरे कंट्रीज इस ऑयल और गैस के लिए अंटार्कटिका में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि हाल ही में अंटार्कटिका में बहुत सी बड़ी क्वालिटी में नियोडानियम और डेजियम और टर्बाइन और डिस्टोशियम जैसे रियल अर्थ मिनरल के रिजल्ट डिस्कवर हुए हैं। ये वो मिनरल्स हैं जो सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज होते हैं और क्योंकि दुनिया का फोकस ऑयल और गैस से हटकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पावर करने वाले एनर्जी रिसोर्सों की तरफ जा रहा है, तो इन मिनरल्स की डिमांड ऑयल और गैस से भी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक कार और आयन बैटरी ही फ्यूचर हैं और फ्यूचर को कंट्रोल करने की ये रेस ही इन सुपर पावर को अंटार्कटिका की बर्फ और तूफानों में ले आई है। अंटार्कटिका की लास्ट मिस्टीरियस डिस्कवरी के साथ साउदर्न ओशन है। दुनिया के खतरनाक तरीन समुद्रों में साउदर्न ओशन का नाम आता है। हमारी दुनिया का क्लाइमेट और वाटर सप्लाई ये सदर्न ओशन ही कंट्रोल करता है क्योंकि ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के साथ भी मिलता है। साइंटिस्ट के मुताबिक दुनिया का 15% कार्बन इमर्जन साउदर्न ओशन ऑब्जर्व करता है और ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ इस ओशियन की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है क्योंकि यहाँ पर जमी हुई बर्फ पिघल रही है और बर्फ के पिघलने से बहुत से खजाने अब बाहर आ रहे हैं जिन समुद्र में कभी इंसान जाने की सोच भी नहीं सकता था। बहुत जल्द वो इम्पोर्टेंट ट्रेन रूट बनने वाले हैं। अंटार्कटिका पर अब भी बहुत सी स्टडी चल रही हैं और आने वाले टाइम में क्या मिस्टीरियस चीजें अंटार्कटिका के बारे में डिस्कवर होंगी। अगर आपको इस तरह के टॉपिक पसंद है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।